स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख माननीय शिवलेरी जी भाई साहब और सेवा क्रांति के प्रांत प्रमुख माननीय द्वारका जी भाई साहब का सानिध्य मिला है। उसी के साथ साथ हमारे जो पहले भारत में बसते थे, आजकल अमेरिका कैलिफोर्निया में मेरे गुरुजी, मेरे अग्रज आचार्य सर्वज्ञ मुनि पंडित सत्येंद्र जी भारद्वाज, उनका भी इस तर्पण में आगमन हुआ है। पिछले 10 सालों से हर साल प्रयास करते थे, लेकिन अमेरिका से यहाँ आने में काफी समय लगता है। आज अमेरिका से इस तर्पण में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं माननीय शिवलेरी जी भाई साहब, माननीय द्वारका जी भाई साहब और माननीय सत्येंद्र जी भारद्वाज जो सर्वज्ञ मुनि है, अंतर्राष्ट्रीय सनातन साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उन तीनों को यहाँ हमारे आशीर्वाद वचन के रूप में देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सामाजिक समरसता का बिंदु बन चुका है ये कार्यक्रम। वर्ष 2015 से पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान के बैनर तले हमने यहाँ पर प्रथम बार जब सर्व जातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का प्रयोग किया, अखबारों में हमने छपा दिया तर्पण होगा, तो तर्पण की तारीख नहीं आई। जब तक हमारे मन में संदेह रहा कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे साथ क्या होगा। लेकिन प्रभु की, पूर्वजों की ऐसी कृपा रही कि प्रथम तर्पण में हमारे यहाँ लगभग 350 महिला पुरुषों ने तर्पण किया। उससे बाद आज तक ये लगातार 10वें वर्ष में जारी है। कोरोना काल में बीच में आया, तो कोरोना काल में भी हम लोगों ने सांकेतिक तर्पण करा करके और ऑनलाइन इस तर्पण को पूरा करवाया। इसमें हमारे राष्ट्र पुरुषों का भी तर्पण किया जाता है पूर्वजों के साथ साथ, क्योंकि आज हमारे जो राष्ट्रपुत्र वीरगति को प्राप्त हुए हैं, हमारे जो देश के शहीद हैं, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो हम 7 जन्म ले लें तो भी ऋण नहीं उतार सकते। लेकिन आज इस श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन सर्वपितृ श्राद्ध के ऊपर इस तरह का आयोजन करते हैं, तो समर्पण करते हैं, जिस जल के द्वारा अर्पण करते हैं उनको तृप्त होता है, उसे हम तर्पण कहते हैं। इससे हमारे इस कार्यक्रम में सभी जातियों को शामिल किया जाता है और आमतौर पर तर्पण में कितना खर्च होता है और यहाँ पर कितना बचत होती है? ऐसा है, ये जो सर्व जातीय सामूहिक तर्पण है, सामाजिक समरसता, क्योंकि आज हमारे देश को इसकी जरूरत है। आज देश में जातिवाद में हम लोग बढ़ गए हैं, मैं और तुम इस तरह से बढ़ गया है, जबकि हमारा लक्ष्य ये हम सब, हमारा सनातन है। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति नहीं है। जिसने हिंदू माँ की गोद से पैदा हुए हैं वो सनातनी है। उन सारे सनातनी एक साथ समरसता के लिए इस तरह के आयोजन को हम करने का प्रयास करते हैं। हर साल नगरवासी सभी सनातन प्रेमियों के सभी वर्गों के लोगों का हमें स्नेह मिलता है, इसलिए आज ये तर्पण किया जाता है। विश्वे देवा महाबला ये तर्पणे प्रवृता सावधाना भवन्तु ते। ब्रह्मादयो देवा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलाञ्जलिम्। एक एक जलांजलि सभी देवताओं के लिए हम प्रदान करें। और एक वचन के जो देवता हैं, जैसे ब्रह्मा है, भगवान विष्णु है, भगवान रुद्र हैं, उनके लिए त्रिप्यताम शब्द का उच्चारण करना होगा। जहाँ बहुवचन का प्रयोग है वहाँ त्रिप्यंताम बोलना होगा। जैसा जैसा मैं आप यहाँ से बोलूँ वैसा वैसा ही आप भी बोलते जाएं। ब्रह्मा जी के लिए जलांजलि प्रदान करें। ओम ब्रह्मा त्रिप्यताम, ओम विष्णु त्रिप्यताम, ओम रुद्र त्रिप्यताम, ओम प्रजापति त्रिप्यताम। ये जो देवता हैं ये सृष्टि के आधार हैं और एक वचन में ही त्रिप्यताम का शब्द हमने जलांजलि के लिए इन्हें प्रदान किया है। अब अनेक देवताओं के लिए बहुवचन के रूप में, जैसे अनेक वेद हैं, 4 वेद हैं, तो बहुवचन हुआ तो वहाँ त्रिप्यंताम शब्द का उच्चारण होगा। ओम देवास त्रिप्यंताम, ओम छंदांसि त्रिप्यंताम, ओम वेदास त्रिप्यंताम, ओम ऋषियस त्रिप्यंताम, ओम पुराणाचार्य त्रिप्यंताम, ओम गंधर्वास त्रिप्यंताम, ओम शुक्राचार्य त्रिप्यंताम, ओम संवत्सर सावय त्रिप्यंताम, ओम दिव्य त्रिप्यंताम,
ओम मनुष्या तृतीयन्ताम् ओम यक्षा तृतीयन्ताम् ओम रक्षांसि तृतीयन्ताम् ओम विशाखा तृतीयन्ताम् ओम सुपर्णा तृतीयन्ताम् ओम भूतानि तृतीयन्ताम् ओम पशवः तृतीयन्ताम् ओम वनस्पतयः तृतीयन्ताम् हेलो ओम तृतीयन्ताम् ओम हाँ बोलो तृतीयन्ताम् अगला बटान को तर्पण कर दीजिए। भूतग्राम चतुर्विध तृतीयताम्। यहाँ प्रथम श्रेणी का तर्पण घंटा वाला अगले नदी में जो तर्पण कर रहे हो जो द्वितीय में हम ऋषियों के लिए तर्पण कर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि में मरीचि आदि जो 10 ऋषि हुए हैं, जिसमें मरीचि है, अत्रि है, पुलस्त्य है, भगवान नारद है। प्रथम मानवीय सृष्टि में 10 ऋषि जो उत्पन्न हुए थे, उन 10 ऋषियों के लिए हम तर्पण यहाँ से कर ओम अंगिरा तृतीयताम् ओम पुनश्च तृतीयताम् ओम पुनः तृतीयताम् ओम क्रतुः तृतीयताम् ओम वसिष्ठः तृतीयताम् ओम प्रचेता तृतीयताम् ओम प्रभुः तृतीयताम् ओम नारदः तृतीयताम्। ये यहाँ पर ऋषि तर्पण हमारा संपन्न हुआ। तीसरे प्रकार का जो तर्पण है वो दिव्य मनुष्य तर्पण कहलाता है, जिसमें भगवान श्री नारायण के 24 अवतारों में विशेष करके सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, कपिल इत्यादि जो अवतार भगवान नारायण के हुए हैं, उनके लिए जलांजलि तर्पण करने का विधान है। दिव्य मनुष्य तर्पण में हमें उत्तर दिशा की ओर मुंह करना है। ये की तरफ मुंह कर ले हम लोग। हाँ, उत्तर वैष्णो देवी का मंदिर ही उत्तर में है। अब जो आपने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, इस यज्ञोपवीत को माला की तरह धारण करें। आप जैसे हम माला पहनते हैं, हमारे आपको हथेलियों के बीच में से जल डालना है। माला श्री बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अंजलि भर करके दोनों हाथों के बीच में से जल डालना है। हथेलियों अंजलि में भर करके बीच में से छोड़ना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ओम सनिकस तृतीयताम् ओम सनिकस तृतीयताम् ओम सनातनः तृतीयताम् ओम सनातनः तृतीयताम् ओम कपिलम् ओम आसुरीः तृतीयताम् ओम आसुरीः तृतीयताम् ओम गौडुः तृतीयताम् ओम गौडुः तृतीयताम् ओम पंचसिकः तृतीयताम् ओम पंचसिकः तृतीयताम्। जो यज्ञोपवीत आपने अभी माला के रूप में पहना हुआ था, उसमें अब आप सीधे कंधे के ऊपर ले लें, दाहिने कंधे के ऊपर। जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर जनेऊ रखें और बाएं हाथ के लेफ्ट हैंड के नीचे ले जाएं। इसको अपसव्य क्रिया बोलते हैं। और राइट हैंड पर लीजिए, हाँ, राइट हैंड के ऊपर और लेफ्ट हैंड के नीचे। हाँ। अब जो जलांजलि हम प्रदान करेंगे वो पितृ तीर्थ से। पितृ
इमिटेट होता है हमारे जो राइट हैंड है, राइट हैंड का अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली, इसके बीच में अब हम शुरू करते हैं। और ये जो जलांजलि आप डालेंगे, जैसे पश्चिम दिशा की ओर डालनी है आपको। आपका मुख दक्षिण में है, पूर्व दिशा में ये पुलियां हैं जिस पर वाहन आ रहे जा रहे हैं, और पश्चिम दिशा इधर खाली है, इस ओर आपको डालनी है आपके राइट हैंड। ओम सोमस्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। ओम यमस्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। ओम अर्यमास्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। ओम अग्निश्वाता पितरस्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। ओम सोमपा पितरस्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम वसिष्ठी जलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। ओम बड़ी कदा पितरस्त्रिपिताम इदं सतिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः, तस्मै सुरा नमः। इस प्रकार से चौथी कोटि का तर्पण हमारा यहाँ संपन्न हुआ। अब पंचम कोटि में यमराज के लिए तर्पण किया जाता है। ये इसी प्रकार से करना है जैसे हम चौथी को प्रकार से तर्पण कर रहे थे, उसी प्रकार से यमराज के लिए भी तर्पण किया जाता है। यमराज की यातनाओं से हमें मुक्ति मिले और 84 लाख योनियों में भटकने का जो श्रम है उससे हम मुक्त हो। यहाँ भी हमें 3-3 जलांजलि एक एक नाम मंत्र के साथ में प्रदान करनी है। ओम यमाय नमः, पितृतीर्थ से डालना है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। मृत्युवे नमः, मृत्युवे नमः, मृत्युवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वेवस्वताय नमः, ओम वेवस्वताय नमः, ओम देवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूत्याय नमः, ओम सर्वभूत्याय नमः, ओम सर्वभूत्याय नमः। ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः। ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेश्वरे नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम परमेश्वरे नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः।
ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हाथ जोड़कर इन मंत्रों के द्वारा हम यमराज को प्रणाम करें, नमस्कार करते हैं। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। अब इसके बाद में अपने परिवार से संबंधित दिवंगत नर और नारियों का क्रम आता है, जिसमें पिता, बाबा, परबाबा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, बूढ़े परनाना, नानी, परनानी, बूढ़ी परनानी, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहन, सास, ससुर इत्यादि जिन जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके लिए जलांजलि देनी है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जैसे मान लीजिए पिता हमारे जीवित हैं तो उनके लिए जलांजलि नहीं देनी है। जिनका स्वर्गवास हो गया है केवल उन्हीं के लिए जलांजलि प्रदान करनी है। मान लीजिए किसी के पिता का स्वर्गवास हो गया है और दादा जीवित हैं तो दादा के लिए जलांजलि नहीं देनी है, पिता के लिए ही देनी है। यहाँ मैं एक एक नाम से उच्चारण करता रहूंगा और जिन जिन संबंधियों का स्वर्गवास हुआ है उनके लिए ही जलांजलि देनी है। इसमें सर्वप्रथम स्वगोत्र में अपने पिता के लिए जलांजलि का विधान है। जिन जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें, नहीं हुआ है वो हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे, उनको जलांजलि नहीं देंगे। अब यहां से स्वगोत्रीय तर्पण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कि जो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ में हमारी स्वधारा जो चलती है, स्वगोत्र की धारा चलती है, तो यज्ञोपवीत भी यहाँ पर हमें अंगूठे में आवश्यक रूप से फंसानी है। गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। पहले तो गोत्र का नाम याद न हो तो काश्यप गोत्र भी बोला जा सकता है। जब तस्मै स्वधा नमः शब्द का उच्चारण हो उस समय जलांजलि डालनी है। जलांजलि आपको डालनी है जब तस्मै स्वधा नमः शब्द का उच्चारण। पहले अमुक गोत्रोत्पन्न हो, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पिता, पिताजी का नाम ले लीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, उनकी आकृति का ध्यान कर लीजिए। वसुरूपं त्रिपिताम इदं सतिलं जलम वसिष्ठी जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पिता के बाद में आते हैं दादा, यानी पिता के पिता, जिनके दादा का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए और अस्मत् पितामह, दादाजी का नाम ले लीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। रुद्र रूप त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आते हैं परदादाजी। अमुक गोत्रोत्पन्नाय, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् प्रपितामह, परदादाजी का नाम लीजिए। नाम याद न हो तो केवल उनका स्वरूप ध्यान करें, आकृति का ध्यान करें। वो भी ध्यान नहीं है तो 3 श्रेणी में इन तर्पण को बांटा गया है। सर्वमे सदा नमः। अब इसके बाद में माता के लिए, जिनकी माता जीवित हो वो जलांजलि नहीं देनी है, उनको स्वर्गवास हो गया हो माता का वही जलांजलि प्रदान करें। अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मन माता, माताजी का नाम ले लीजिए। गायत्री रूपा त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम। यहाँ पर स्त्री वचन है तो तस्मै शब्द आएगा, तस्मै स्वधा नमः ऐसा बोल करके जलांजलि चलाएं। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः,
तस्मै सदा नमः। इसके बाद में दादी के लिए, पिता की माता के लिए, यानी अमुक गोत्र उत्पन्ना, हम अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितामही, दादी का नाम ले लीजिए। सावित्री रूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। इसके बाद में परदादी के लिए जलांजलि देने का विधान है। अस्मत् अमुक गोत्र उत्पन्ना, अपनी गोत्र का नाम ले लीजिए। और अस्मत् प्रपितामही, परदादी का नाम ले लीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। लक्ष्मी स्वरूपा इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब इसके बाद में जिनके पिता का 2 बार विवाह हुआ हो और सौतेली माता हो और उसका यदि स्वर्गवास हो गया हो तो सौतेली माता के लिए भी जलांजलि दे सकते हैं। और सौतेली माता नहीं है तो वो हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् सापत्र माता, सौतेली माँ का नाम ले लीजिए, उनके स्वरूप का ध्यान कर लीजिए। वसुरूप त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। ये प्रथम गोत्र का तर्पण हमारा यहाँ चलता है। अब द्वितीय गोत्र का तर्पण हम करेंगे, जिसमें हमारे ननिहाल का गोत्र है। नाना है, परनाना है, वृद्ध परनाना है, नानी है, परनानी, वृद्ध परनानी। इन 6 जीवों के लिए हम जलांजलि प्रदान करेंगे। जिनके नाना जीवित हो वो जलांजलि न दें। अमुक गोत्रोत्पन्नाय, ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् मातामह, नाना जी का नाम ले लीजिए। वसुरूपम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब परनाना के लिए ननिहाल की गोत्र का ध्यान करें। परनाना का नाम लें। अस्मत् मातामह रुद्ररूप त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। इसके बाद में परनाना के भी पिताजी, बूढ़े परनाना जिनको हम कहते हैं। फिर से ननिहाल का गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् वृद्ध प्रमातामह, बूढ़े परनाना का स्वरूप का ध्यान करें। आदित्य रूप त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब इसके बाद में आती है नानी, यानी माता की माता। जिनकी नानी का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें। ननिहाल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मन मातामही, नानी के स्वरूप का ध्यान करें। लक्ष्मी स्वरूपा इदम सतिलम जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। परनानी के लिए अस्मत् ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् प्रमातामही रुद्र रूपा इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। बूढ़ी परनानी के लिए अस्मत्, फिर से ननिहाल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् वृद्ध प्रमातामही आदित्य रूपा त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। ये द्वितीय गोत्र का तर्पण हमारा यहाँ संपन्न हुआ। अब अन्य जो हमारे बंधु बांधव हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके लिए जलांजलि प्रदान करनी है। इसमें सर्वप्रथम पन्नाय, जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो, केवल वो ही देंगे, है ना। वो अपनी गोत्र का नाम लें और अस्मत् पत्नी, पत्नी का नाम ले लीजिए। सगोत्रा वसुरूप त्रिपिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। अब इसके बाद में आते हैं पुत्र के लिए। किसी के पुत्र का स्वर्गवास हो गया हो तो वो जलांजलि दे सकते हैं। अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए और अस्मत् सुत, जिस पुत्र का स्वर्गवास हुआ है उस बेटे का नाम ले लीजिए। वसुरूप स्थिताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। इसके बाद में आती है बेटी। किसी की बेटी का स्वर्गवास हो गया हो, पुत्री का, तो उसके लिए जलांजलि दे सकते हैं।
अमुक गोत्र अपनी गोत्र का नाम लीजिए और यदि विवाहित बेटी है तो उसके ससुराल के गोत्र का नाम लें। पितृव्य चाचा ताऊ का नाम ले लीजिए। वसुर उपस्थिताम इदम सद्दिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। यदि 2 चाचा हैं या 3 चाचा हैं तो एक के लिए 3 बार का विधान है, 2 हैं तो 6 बार डालें और 3 है तो 9 बार डालें। चाचा के बाद में आते हैं मामा। जिनके मामा का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मन मातुल मामा जी के स्वरूप का ध्यान करें, उनका नाम लें। वसुर उपस्थिताम इदम सद्दिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। नाम लें। चाची या ताई यदि कोई स्वर्गवास हुआ हो तो उनका नाम ले लीजिए। अस्मत् पितृव्य पत्नी ही वसुर उपस्थिताम इदम सद्दिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। और मामा की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए भी जलांजलि दे सकते हैं। अमुक गोत्रा ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मद मातुलानी ही मामा की पत्नी का नाम लें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। वसुर उपस्थिताम इदम सद्दिलम जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इसके बाद में आते हैं अपने भाई। खुद के भाई छोटे या बड़े अगर स्वर्गवास हो गया हो तो जलांजलि प्रदान करें। और हो सकता है कोई दुरात्मा उसको ग्रहण कर ले तो वो आपको कोई समस्या देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 3 अंजलि देंगे। अमुक गोत्र उत्पन्न हम ससुराल का गोत्र उच्चारण करेंगे। अमुक गोत्रा उत्पन्न हम अस्मत् ससुर अमुक नामने वसुरूपा कृपत्याम इदम सलिलम जलम वासिष्ठी जलेना तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अभी अपने गुरु के नाम का स्मरण करके 3 अंजलि दे देंगे। जिनके गुरु जिंदे हैं उनको नहीं देना है। जिनके गुरु जिंदे हैं उनको किसी प्रकार की अंजलि नहीं देनी है। अच्युत गोत्रोत्पन्न हम अस्मद गुरु अमुक नामने वसुरूपा त्रिपित्याम इदम सलिलम जलम वासिष्ठी जलेना तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। आचार्य तत्व तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। आपका जो मिलने वाला है शिष्य हो मित्र हो जिसके नाम की आपको जो है अपने शिष्य के नाम का जो आपका आनंद है आपका मानता है दुरक्षत हो रहा है इसके नाम की आरती लगा दी हुई है। अब जलांजलि देते हैं। अच्युत गोत्रोत्पन्न है अस्मत् शिष्य वसुरूपा त्रिपित्याम इदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः वासिष्ठी जलेना तस्मै सुधा नमः। अभी अपने मित्र का नाम करेंगे। अच्युत गोत्रोत्पन्न है अस्मत् सखा अमुक नाम में वसुरूपा त्रिपित्याम इदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः। आज में किसी को नहीं लगाएंगे बोल रहा हूँ। फिर आप कहेंगे क्या होता है कि कहेंगे पितृदोष नहीं प्रेत दोष है, बाढ़ की कोई बाधा है। ये सखा जो है आपका जन्म समय की आपका व्यक्ति जरूरत नहीं हुआ आपका तो मिलने वाला व्यक्ति नहीं मरा गया क्योंकि मराएगा तो भी आपको आरती उसको 3 अंजलि देनी है। अच्युत गोत्रोत्पन्न अस्मत् सखा वसुरूपा त्रिपित्याम इदम सलिलम जलम तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ये लगाइए आप पुरुष का। अच्युत गोत्रोत्पन्न अस्मत् वसुरूपा त्रिपित्याम सूर्य नारायण भगवान की तरफ मुख कर लीजिए। सभी दक्षिण दिशा से मुंह हटा दीजिए। पूर्व दिशा में देवताओं की तरफ मुखार बंद कर लीजिए। जनेऊ को फिर से पहना जाता है दाएं कंधे से ऊपर ले लीजिए। अभी आपके दाहिने कंधे के ऊपर की और बाएं कंधे के ऊपर लेकर के दाहिने हाथ के नीचे कर लीजिए। एक बार माता जी के प्रोजेक्ट को देख लीजिए कैसे कर रहे हैं।
आपकी दाद को भी सीधा करो कि देवताओं को भव्य भाग से पुत्रों को सभ्य भाग से और पुत्रों को दोनों अग्र और दक्षिण भाग से जो है जलांजलि दी जाती है दाद से। अभी आप जो है जमीन को सीधा कर लीजिए, यज्ञ शरीर को सीधा कर लीजिए और दो तीरथ से जल चढ़ाइए। दाहिने हाथ की सबसे बड़ी उंगली के ऊपर से दाढ़ के ऊपर से जल की अंजलि जाएगा। सभी सबसे हो जाए अंजलि को कर लीजिए। सूर्य नारायण भगवान की तरफ दो तीरथ से जल गिराइए। ये देखता रहूंगा मनता मिलती है दादा दादा छठा विषादा सिद्धा दुष्माता सरला खदा चलो चला भूमनया वर्जाधरा सदंतरा व्यक्ति देते भक्त देवा सुरानवा तस्ते सुरानवा तस्मे सुरानवा। अभी आप वापस जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर दीजिए, चित्रों की तरफ मेरी तरफ मुख कर दीजिए। वापस जिधर मंच बना है उधर में बोलने हमारी तरफ टॉप की तरफ घूम जाए सब उधर टॉप की तरफ जाती है। जिनकी मृत्यु प्राण होती है एक अगर होता है साल में उनकी मृत्यु भगवान के द्वारा जो जाते हैं उनको पूर्ण दिया से हमने अंजलि दिया है। अभी जो है आप वापस को अपने कर लेंगे, उल्टा करेंगे जमदेव को जो पहले थे उसी पोजिशन में आ जाइए। जमदेव को उल्टा करके दाद को घूर करके और जो है उल्टा करो। पंडित जी बता रहे जैसे ये उत्तरायण और दक्षिणायन के लिए एक बार आपको समझा दो कि जो सूर्य हमारा 22 जून से और 22 दिसंबर तक तो दक्षिणायन रहता है 6 महीने और 22 दिसंबर से और 22 जून तक ये उत्तरायण रहता है। और जब विष्णु पितामह दानों की सैया पर लेटे थे तो उस समय जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं आया तो सूर्य उत्तरायण आने पर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। ये दक्षिणायन उत्तरायण का महत्व है। अभी आप जो है अभी अपने बंधु बातें स्थिता तेसा दत्ता गिरा थे सती यदे सलीलता तस्मे सुरानमा 3 बार डालिए। तस्मे सुरानमा है, तस्मे सुरानमा मुझे जो दांगरा दांगराश्च यो जन्मत्ता जन्मनी दांगरा तो प्रत्येक दखिलाम जानते याशस्तमे फिलांचिता तस्मे सुरानवाः तस्मे सुरानवाः तस्मे सुरानवाः देवे कुले मुक्तपित्ताः देव ऋषि पुत्र मानवाः प्रत्ययन्ते पितरः सर्वे मातृमाता महादयाः कोटीनाथ सप्तदीप निराशीनाथ आब्रह्मा भुवन्दलोकादिमस्तु तुलोदकात् तस्मे सुधा नमः तस्मे सुधा नमः तस्मे सुधा नमः। क्योंकि अभी आप जल में खड़े हैं इसलिए एक अंजलि भर के बाईं तरफ छोड़ दीजिए। मैं कहूंगा जब आप छोड़ देना जल की अंजलि भर के आपके बाईं तरफ जो शाश्वत कुले जाता पुत्रा गोत्रो पिता ते ग्रंथो मया दत्ता वस्त्र निष्पीडनो दत्तात् छोड़ दीजिए जल। तस्से नमः। अभी आप जो है भगवान पितामह का उसी तरह से पुत्र तर्पण से ही पुत्र से पितामह भीष्म को जल देंगे। ओ विश्वा शांतनो धीरा सत्यवादी जितेन्द्रिया आविरद्वाप्ते पुत्र पोत्रे पिताक्रिया तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः।
अभी आप पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिए, लगाकर शरीर को पवित्र कीजिए। जैसे नहीं है, इधर रहो 1 मिनट, अभी इधर ही रहिए। अभी आज हम हमारे पूर्वजों का यहाँ पे तर्पण किया है। हमारे पिता पक्ष माता पक्ष दोनों पीढ़ियों के सहयोग से ये तर्पण होता है। आज हमारा जो अस्तित्व है, ये अस्तित्व किस वजह से है कि हमारे माता पिता थे तो आज हम हैं, और माता पिता का अस्तित्व आया कहीं से कि हमारे नाना नानी और दादा दादी 4 जने। अब दादा दादी नाना नानी के आने के संयोग के लिए उनकी अगली पीढ़ी के 8 जने, और उसकी अगली पीढ़ी के 16 जने, और उससे अगली पीढ़ी के 32 जने। तो इस तरह यदि हम 12 पीढ़ी तक की भी गणना करते हैं तो लगभग 4094 हमारे ज्ञात अज्ञात पूर्वज होते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। तो आज हम उनका पूर्वजों का यहाँ तर्पण करने आए हैं। तो इसी के साथ जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, जिस स्वच्छंद छाया में आजादी के बाद से, आजादी के पहले से, मुगल काल में भी कई ऐसे समय आए तो उस समय भी हमारे राष्ट्र पर हमारे वीरों ने, महाराजाओं ने, राजपुरुषों ने अपना इस शरीर का भी बलिदान दिया हमारे भारतवर्ष के नाम। इसके बाद आदमी सेना में है, पुलिस में है, चिकित्सा विभाग है, कोरोना काल में भी स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ये हमारे ऊपर इनका विशेष ऋण साहब, इसलिए आज हम इनके भी नाम की जयंती देते हैं। जगदीश जी अगले। जगदीश जी संकल्प कराइए, दक्षिण में हो जाइए, कुत्ते लेकर के दक्षिणांत यमाय नमः। फिर वायु दिशा की तरफ मुख करिए, वायव्य वायुगाम नमः। उदित्य कुबेराय नमः। उत्तर दिशा की तरफ मुख कार्य कीजिए, उदित्य कुबेराय नमः। फिर ईशान्य की तरफ कीजिए, ईशान्याम ईशानाय नमः। अभी ऊपर की तरफ है, सीधा होकर के उंगली से ऊपर तक लीजिए, ओम ईशानाय ब्रह्मणे नमः। ओम अवधराय अंतकाय नमः। नीचे कीजिए। अभी फिर सीधा होकर के सभी देवताओं के नाम के एक जल छोड़िए। ओम अग्नये नमः। ओम शिवे नमः। ओम औषधे नमः। ओम वासे नमः। ओम वाचस्पतये नमः। ओम हरदत्ते नमः। ओम विष्णवे। ओम गरुडाय नमः। अभी आपको अब दाहिने हाथ में जल ले लेना है। दाहिने हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। बोलो अमेन, सभी बोलेंगे अमेन। यथाशक्ति कृतोन देव ऋषि पुत्र चतुराक्षर कर्मणा भगवान पुत्र स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंका नमः। बोलो तत्सत ब्रह्मा अर्पणमस्तु। ओम तत्सत ब्रह्मा अर्पणमस्तु। हस्ते तनुच्छिदात् यत्तान् पंकजस्मृणात् यस्य नामागतागतोः नेन कामा भवेत्पूर्णात् तं वन्दे साधु। विष्णु नमः। अभी आप दाग को नीचे डाल दीजिए, दाग को नीचे डाल दीजिए। अवसर बार आपको जैसे क्या करना है, अब पितरों को विदा करना है। और विदा कैसे किया जाता है, हंस करके ताली बजा करके। आप दोनों हाथों को ऊपर करके करेंगे, हाँ 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 हाँ, ऐसे करके ऊपर ताली बजाओ, हाँ 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 हाँ, प्रसन्न होकर
के चित्रों को विदा कीजिए। बोलिए वाशिष्ठी माई की, वाशिष्ठी माई की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। अभी आप डुबकी लगा करके बाहर आ जाइए, आपका कार्यक्रम संपूर्ण हो गया पंथ का। हेलो, आपको छोड़ना है, पानी में खड़े को बाहर लेकर के नहीं आएगा, सबको विसर्जन यज्ञोपवीत वाशिष्ठी में छोड़ देना है। एक मिनट पानी में खड़े हैं जगदीश जी, उसी में छोड़ देंगे जल को। जगदीश जी 1 मिनट पहले मेरी बात जयको पवित्र आप अभी नहीं खोले, हाथ में चलने में, हाथ में चलने में। अब मैं ये जो आपने तर्पण किया है इसका उत्तर संकल्प करवाता हूँ। सब चल ले हाथ में, अपने गोत्र कर अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। एतत् कर्म आचार्य जो तर्पण है, इस कर्म के निमित्त ये निःशुल्क तर्पण है। इसमें यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा सारी व्यवस्था की जाती है, किंतु आज आपने तर्पण किया है तो हम सनातनी लोग भी ये कहते हैं कि उसके निमित्त हमें कोई भी दान पुण्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण को 365 दिन में से एक दिन संकल्प किया है हमारे युवा साथियों ने, ब्राह्मणों ने, कि आज के दिन हम दक्षिणा नहीं लेंगे, लेकिन दक्षिणा के निमित्त जो भी कोई पक्षियों को चुगा, गायों को चारा या कोई मंदिर में चढ़ावा, दीनहीन की अनाज की सेवा, जो भी आपने आज तर्पण के निमित्त बनाए वो आप करने का संकल्प लें। अपने मन में बोल रहे हैं कि साहब मुझे तो पाव भर ज्वार डालनी है, 5 रुपए का चारा डालना है, मंदिर में ये देना है। ताकि यहाँ किसी भी ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देने के लिए बात नहीं करें पे, क्योंकि पेड़ में आएगी, इसके बाद में दूसरे लोग भी आएंगे। किनारे पे एक जगह डालें सब चलने में, और कपड़े बदल लें।